हेलो एवरीवन, बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, बिजनेस स्टडीज 11th एंड 12th के सारे चैप्टर्स मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं और 15 से 20 मिनट में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन चैप्टर इन कट शॉर्ट विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। आपका रिवाइज भी हो जाएगा, फाइनल एग्जाम्स आर ऑल्सो अप्रोचिंग और हम एक एक वीडियो हर चैप्टर की केस स्टडीज पे भी बनाएंगे। तो आइए फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मेरा सबसे हॉट फेवरेट चैप्टर है। नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो मैनेजमेंट है कैसा है, मतलब कैसे अचीव करेंगे, कैसे गोल्स अचीव होंगे, सारी नेचर की बात होगी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, कि मैनेजमेंट का एक बिजनेस में क्या फायदा है। जितनी अच्छी मैनेजमेंट उतने अच्छे रिजल्ट्स, ये हमें समझाने पड़ेंगे आज। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एट अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। बिना गोल्स के मैनेजमेंट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो डेफिनेशन याद करो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अचीव योर गोल्स। ये डेफिनेशन समझो। एक ये आर्ट है जो लोगों से काम करवाएगी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं। एफिशिएंटली में सी मैंने हाईलाइट किया, सी मतलब कॉस्ट, जो भी काम करवाना है कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइम इफेक्टिव हो। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपके गोल्स कभी ढंग से अचीव नहीं होंगे। एग्जांपल देता हूं, लेट्स अज्यूम दिवाली आ रही है। दिवाली पे हम चाहते हैं कि मिठाइयां, हमारी मिठाई की दुकान है और हम चाहते हैं कि जो मिठाइयां हैं वो दिवाली से पहले बन जाए। तो अब दो चीजें हैं, अगर मुझे खोया चाहिए, पनीर चाहिए, दूध चाहिए, तो मुझे मार्केट से उठाना पड़ेगा इन बल्क क्वांटिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, जनरली महंगा मिलेगा क्योंकि त्योहारों का दिन है। सेकेंडली, मुझे मिठाइयां दिवाली से 3 या 4 दिन पहले रेडी रखनी है क्योंकि दिवाली के टाइम रश हो जाएगा। अगर ये सारी मिठाइयां दिवाली से अगले दिन बनी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो दो चीजों में मुझे ध्यान रखना है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इस पे केस स्टडीज भी आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स पीपल एफिशिएंटली इफेक्टिवली टू अचीव द गोल्स। ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन है, लोग, कॉस्ट, टाइम, गोल्स। इन चारों के बिना मैनेजमेंट वर्क करता ही नहीं है और यही चारों को मैनेजमेंट सिखाता है, यही चारों मैनेजमेंट सिखाते हैं, मैनेजमेंट वर्क करते हैं ताकि हमारे गोल्स टाइमली अचीव हो। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स की। तो पहला फीचर है इट्स एन इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल फोर्स क्या है? व्हाट इज इनटैंजिबल? जो दिखता नहीं है। एक अच्छे मैनेजर को, एक अच्छी कंपनी को उसके रिजल्ट से जज किया जाता है। अगर किसी की कंपनी के रिजल्ट्स पुअर हैं, डिक्लाइनिंग सेल्स हैं, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स हैं, तो मैं नहीं बोल सकता कि उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसका मैनेजर अच्छा है। एक कंपनी जैसी मर्जी हो, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, इंक्रीजिंग सेल्स, इंक्रीजिंग ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन चल रहे हैं, तो मेरे लिए उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि एक मैनेजमेंट को सिर्फ गोल्स अचीविंग से मेजर किया जाता है। देयर इज नो अदर सोर्स, वी कांट सी मैनेजमेंट, वी कैन ओनली मेजर द गोल्स मैनेजमेंट बाय इट्स गोल्स। इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैं यही बोल रहा हूं, बिना गोल के मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। पहला फीचर यही है कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इट्स परवेसिव। परवेसिव का मतलब है सर्वव्यापी, हर जगह, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह चलेगी। इनफैक्ट आपके सबसे बड़े मैनेजर्स, मैं हमेशा बोलता हूं, तुम्हारी मदर्स हैं। सुबह आपका ब्रेकफास्ट पैक करेंगे, आपको उठाएंगे, आपको तैयार करके स्कूल भेजेंगे, फिर आपके लिए लंच रेडी होगा, या अगर वो कहीं बाहर काम करते हैं तो बाहर काम करेंगे, आपके लंच के टाइम पे आपको लंच प्रोवाइड होगा, शाम का इवनिंग स्नैक, डिनर, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय योर मदर इंक्लूडिंग योर फाइनेंसेस टू। सिमिलरली योर फादर्स भी, दे ऑल्सो वर्क लाइक इन दैट वे। सो पेरेंट्स आर द बेस्ट मैनेजर्स एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज सीन एट होम ओनली। नेक्स्ट, इट्स मल्टी डायमेंशनल। 3 चीजों से हमारा मल्टी डायमेंशनल वर्क करता है। वर्क, पीपल, ऑपरेशंस। आपको लोग चाहिए, पता ही है, काम होना चाहिए, पता ही है। तीसरा, कैसे वो काम करना है। अभी हमने लेट्स अज्यूम कोई दिवाली मेला लगाया है, स्कूल में आपके लगा है, ठीक है, कौन से लोग काम करेंगे, क्या काम करेंगे वो। तीसरा, कैसे काम स्टार्ट होगा, सुबह कैसे स्टार्ट होगी, 1 घंटे बाद क्या प्रोग्राम है, कौन कौन से स्टॉल्स कैसे लगेंगी, ये ऑपरेशंस है। तो वर्क, पीपल, ऑपरेशंस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है मल्टी डायमेंशनल। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
एक दिवाली मेला खत्म हुआ, नेक्स्ट फेस्टिवल इज रेडी, एक फेस्टिवल खत्म हुआ, नेक्स्ट फेस्टिवल इज रेडी, राइट। स्कूल में भी ऐसी है, कंपनीज में भी ऐसी है, एक गोल अचीव हुआ, दूसरा गोल इज रेडी, कंटिन्यूअस है। ग्रुप एक्टिविटी, अब अगर आप कहोगे हिमांशु सर यू आर द मैनेजर इन द कंपनी और आप सारी कंपनी कल एक साथ चलाएंगे, खुद चलाएंगे किसी की हेल्प के बिना, तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। लोअर लेवल से टॉप लेवल तक या टॉप से लोअर तक बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ये ग्रुप एफर्ट है। कहीं एक इंसान फेल होता है तो पूरी टीम फेल होती है, मैनेजर फेल होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, वी शुड अंडरस्टैंड इट। डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक क्या है? आई थिंक कोविड के बाद आपको बहुत सारे चेंजेस दिखे होंगे, ठीक है। डायनेमिक इज चेंजिंग एटमॉस्फेयर। आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले जो ट्रेंड था, दैट ट्रेंड इज गॉन। एवरीथिंग इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। सो विद चेंजिंग कल्चर ऑफ डायनेमिक फंक्शंस, मैनेजमेंट को हर बार फ्यूचर का सोचना पड़ेगा। आज जेनजी, मिलेनियल्स, हम ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की बात करते हैं जहां पे चीजें इमीडिएट चेंज हो रही हैं, तो मैनेजमेंट को भी फास्ट थिंकिंग एटमॉस्फेयर लाना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम कोरियन कल्चर आ रहा है इंडिया में, मैकडॉनल्ड्स ने पूरा कोरियन मेन्यू लॉन्च कर दिया अपना रणवीर सिंह को लेकर, ठीक है। इमीडिएट जो भी नई चीज आ रही है सब उसको ग्रैब करने में चले हैं, और अगर आप ग्रैस्प नहीं करोगे, उसको नहीं कोप अप करोगे, आप मार्केट से कब आउट हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ब्लैकबेरी एंड नोकिया इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। नेक्स्ट, हम फीचर्स के बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में 3 चीजें हैं। कंपनी को सबसे पहले क्या चाहिए? सर्वाइवल। मैं जितनी मर्जी बड़ी बातें कर लूं, मुझे चाहिए कि मेरा खर्चा निकल जाए, मैं सर्वाइव कर लूं, उसके बाद दूसरी बात है। सेकंड, प्रॉफिट अर्न करूं मैं। तीसरा, माय ऑर्गेनाइजेशन शुड ग्रो, डाइवर्सिफाई करे। आज मेरा एक इंस्टीट्यूट है, अब मेरे 2 हो, 2 है तो 3 हो, 3 है तो 4 हो। अभी मैं लोकल पढ़ा रहा हूं तो आई शुड टीच नेशनल, देन इंटरनेशनल। एवरी टाइम यू शुड थिंक ऑफ ग्रोइंग। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फुलफिलिंग सोशल नीड्स। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, मेक श्योर उस प्रोडक्ट के पीछे क्वालिटी इंश्योर्ड हो, प्राइस इंश्योर्ड हो, सोसाइटी का ध्यान रखा जाए, अवॉइड यूजिंग मोर ऑफ प्लास्टिक्स। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आसपास के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। देखो मैं हमेशा ये लोगों को बोलता हूं, एक कंपनी को ना अगर ग्रो करना लाइफ में, तो सोसाइटी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन बना रहा है वो प्रोडक्ट? लोग आपके लिए। लोग कहां से आए? सोसाइटी से। आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो? लोगों को। लोग कहां से? सोसाइटी से। रिसोर्सेज ले रहे हो प्रोडक्ट के लिए, कहां से ले रहे हो? सोसाइटी से। तो आप जब सोसाइटी से इतना कुछ ले रहे हो फॉर योर ओन बेनिफिट, फॉर योर ओन प्रॉफिट्स, तो सोसाइटी को भी इन रिटर्न आपको इंश्योर करना पड़ेगा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लीननेस, इंश्योर द प्राइसेस, एवरीथिंग यू नीड टू इंश्योर इट। सोशल सर्विस, डोनेशंस कर सकते हो, चैरिटीज कर सकते हो। जैसे मैं आईटीसी का देखता हूँ कि 1 रुपी इज बीन डोनेटेड टू द पुअर पीपल, रजिस्टर्स के पीछे फोटो लगी होती है, प्रॉपर लिखा होता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू इट। नेक्स्ट इज पर्सनल। पर्सनल में हम जब बात करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं कि कंपनी एम्प्लॉइज के लिए क्या देख रही है। तो सबसे पहले एम्प्लॉइज होगा रिकॉग्नाइजेशन, कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय को पहचान मिलनी बहुत जरूरी है। ये ना बिलोंगिंगनेस शो करता है। अगर मैं आज किसी अपने एम्प्लॉय को, उसे जाते ही हाथ मिला लूंगा, उसको नाम से बुलाऊंगा, उससे पूछ लूंगा यार आपके परिवार में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसे हो आप, ठीक हो, इसी से वो मोटिवेट हो जाएगा कि मेरे बॉस ने मुझे पूछ लिया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उससे 2 मिनट लगाए अपने साथ, इसी में वो खुश हो गया। अपने ऑफिस में बुलाया, उसको चाय पिलाई, ठीक है, इसी में वो खुश हो गया। ये रिकॉग्नाइजेशन है। एक ह्यूमन आदमी पैसे से ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन पे ध्यान रखता है। इंडियंस आर आप उनको प्यार से बुलाओ, इमीडिएटली आपका काम हो जाएगा। सो ये एक जरूर रखना अपनी कंपनी में कि आप अपने एम्प्लॉइज को वैल्यू करो। टू अर्न फेम, उनको आप पॉपुलैरिटी दो। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, आई हैव सीन इट इन डोमिनोज ऑल्सो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लगा होता है, टू सो दैट दे कैन अर्न दैट फेम। एक्सपेंशन इन मार्केट, आप उनको ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सब चीजें प्रोवाइड करो सो दैट दे कैन एक्सपैंड, देयर नॉलेज कैन एक्सपैंड। इससे आपका एम्प्लॉय आपके साथ रहेगा भी। सो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस। तो पहली इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको गोल्स अचीव करने में, अभी हमने यही बात की। एफिशिएंसी, मैं हमेशा बोलता हूं कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम इफेक्टिव होना चाहिए।
क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब कल कोई चेंज आया इमीडिएट। अब देखो कोविड में ऑनलाइन जाना स्कूल्स के लिए बहुत मुश्किल टास्क था, पर अब क्या है 5-6 दिन की कहीं भी छुट्टी आती है फटाफट स्कूल ऑनलाइन चला जाता है, क्यों? वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर चुके हैं, अब उनके लिए मुश्किलें नहीं है। अब 2020 में लोग कहते थे ऑनलाइन ऑनलाइन क्या होता है, अब 5 साल में एवरीवन इज वर्किंग फॉर ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो गया है, पहले किसी ने नहीं सुना था इससे पहले, तो डायनेमिक क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय गिविंग देम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बाय गिविंग देम गुड प्राइस क्वालिटीज। तो ये सब चीजें हम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हमारा इंपॉर्टेंस इज डन, ऑब्जेक्टिव्स इज डन, फीचर्स इज डन, मीनिंग इज डन। नाउ लेट्स कम टू द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। तो देखते हैं क्या ये जो आर्ट के फीचर्स है मैनेजमेंट में है या नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट में बुक्स हैं जो पढ़ाई जाती हैं, मैनेजमेंट में भी बुक्स हैं जो पढ़ाई जाती हैं, तो ये फीचर आर्ट का मैनेजमेंट में अवेलेबल है। इट्स अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एज अ मैनेजर जो मैं कर सकता हूं शायद कोई और मैनेजर ना कर पाए, क्योंकि मेरी अपनी पहचान है, सामने वाले की अपनी पहचान है, ठीक है, मेरा डील करने का तरीका अलग है, सामने वाले मैनेजर का डील करने का तरीका अलग है। तो अगेन ये फीचर भी मैनेजमेंट का आर्ट में है। इट्स अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। द मोर आई विल प्रैक्टिस, द मोर आई विल फेस द प्रॉब्लम्स, द मोर मुझे पता चलेगा कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा फ्यूचर के लिए। इसी तरह से आर्ट में भी जितना आप प्रैक्टिस करते हो आप उतना ही पॉलिश्ड होते हो, मैनेजर भी ऐसा ही है। तो तीनों फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट में है। और अगर किसी ने ध्यान दिया हो, मैंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन स्टार्ट कैसे की थी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट आर्ट है, ये पूरा पूरा अवेलेबल है। अब आइए साइंस पे। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। चलिए नॉलेज तो हमारे मैनेजमेंट में भी है, साइंस में भी है, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। वी ऑल्सो हैव प्रिंसिपल्स, फ्यूल के भी हैं, टेलर के भी हैं, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। बट एक प्रॉब्लम है, हमारे प्रिंसिपल्स वेरी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल्स डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशंस पे, डिपेंड करता है कौन से लोग हैं, क्या सिचुएशन है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर सकती है, राइट। ये साइंस में नहीं होता। दुनिया की किसी भी लैब में मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाऊंगा तो मुझे H2O ही मिलेगा, ये स्पेसिफाइड है। पर एम्प्लॉइज, अगर इंडिया में लेट्स से जो मैं नॉर्थ रीजन की बात करूं तो एम्प्लॉइज कुछ और तरीके के हैं, साउथ में कुछ और हैं, अगर मैं इंटरनेशनल चला जाऊं कनाडा में कुछ और एम्प्लॉइज हैं, अमेरिका में कुछ और एम्प्लॉइज हैं। तो डीलिंग विद एम्प्लॉइज इन डिफरेंट रीजन्स, कंट्रीज एंड नेशंस इज वेरी डिफरेंट। तो यहां एक्सपेरिमेंट्स की जो वैरायटी है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स है, ये वैलिड कई बार कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये पार्शियली बेस्ड है मैं कहूंगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स अगेन सिमिलर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कहीं भी मिलाओ H2O मिलेगा, यूनिवर्सली वैलिड है। पर हमारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, या उनकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। तो मैनेजमेंट पार्शियल साइंस है, जहां पे एप्लीकेशंस तो हैं, प्रिंसिपल्स तो हैं, मेथड्स तो हैं, एक्सपेरिमेंट्स तो हैं, पर वो एक्सपेरिमेंट्स एग्जैक्ट नहीं है, उनके रिजल्ट्स एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स एग्जैक्ट है। चलिए प्रोफेशन, प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो एक प्रोफेशनल बॉडी ऑफ एसोसिएशन होता है, जैसे लॉयर्स का है, डॉक्टर्स का है, ICICA का है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन तो नहीं है, बट यस रूल्स और रेगुलेशंस तो मैनेजमेंट देता है। तो सबसे पहले एग्जांपल है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, अगेन वी हैव इट। प्रोफेशनल एसोसिएशन फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, पार्शली है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अगेन फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। अगर एक मैनेजर ने कहीं चीटिंग करी है तो वो दूसरी कंपनी में चला जाएगा, पर एक डॉक्टर ने अगर चीटिंग करी है और उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो किसी हॉस्पिटल में इंडिया में काम नहीं कर सकता, बिना लाइसेंस के वो कहीं काम नहीं कर पाएगा, तो फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज ऑन द वे टू बिकम प्रोफेशन, बन जाएगा आज नहीं तो 5 साल 10 साल 15 साल बाद कि मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशनल काउंट होगा, मैनेजमेंट को भी एक वो इज्जत देंगे जो एक प्रोफेशनल को इज्जत देते हैं, ठीक है। ये थे हमारे नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स हैं, टॉप, मिडल, लोअर। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पॉलिसीज फ्रेम होती हैं, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEOs सब यहां आते हैं, चेयरमैन, प्रेसिडेंट सब यहां आते हैं, ये पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। ये सुबह से शाम तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं,
कैसा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, लोग कैसे काम करेंगे, पॉलिसीज क्या ड्रिवन होंगी, ये सब इस पे काम करते हैं। लोअर लेवल, मैं लोअर लेवल पे डायरेक्ट आता हूं, मिडिल लेवल छोड़कर, ये लोग ये काम करेंगे और इनसे ये काम करवाएगा कौन? मिडिल लेवल। ये बेचारा टॉप और लोअर के बीच फंस जाता है। ये टॉप की डांट भी सुनता है कि लोअर काम नहीं कर रही है, और लोअर की प्रॉब्लम्स भी सुनता है कि टॉप हमारा सुन नहीं रहा है। मिडिल लेवल इंसान वो इंसान है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स हो गए हमारे, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये सारे मैनेजर्स टॉप और लोअर का कॉम्बिनेशन है। टॉप और लोअर में कॉपरेशन करते रह जाते हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा लिंक है। ये टॉप लोअर वाली की प्रॉब्लम टॉप को बताता है, टॉप लेवल की जो पॉलिसीज ड्रिवन है वो लोअर लेवल में बताते हैं, ये इनका काम है। सो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमारे। अब आ जाएंगे मैनेजमेंट फंक्शंस पे। 5 फंक्शंस है बेटे, ये 5 चैप्टर हम डिस्कस भी करेंगे इन फ्यूचर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। व्हाट इज प्लानिंग? डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है। और ये एक पुल है, ये एक पुल बनाता है गोल्स जो अचीव करने हैं हमने, जहां हमने पहुंचना है और आज जहां हम हैं। तो प्लानिंग एक पुल है, where we are today and where we want to be in future. ऑर्गेनाइजिंग, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी लोग हैं, उनको ड्यूटीज असाइन करना कि आप क्या क्या काम करोगे, कैसे कैसे काम करोगे, ऑर्गेनाइजिंग है। स्टाफिंग, ईच एंड एवरी पर्सन इज असाइंड अ जॉब एंड इफ यू डोंट हैव एम्प्लॉइज दे हायर ऑल्सो एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग, लोगों से काम करवाना, इंस्ट्रक्शंस देना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनसे रिजल्ट निकालना इज द काम ऑफ डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का काम क्या है? कंट्रोलिंग का काम है डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हमने सोचे हैं या प्लान रिजल्ट्स जो हमने सोचे हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स जो आए हैं उनको कंपेयर करना। अगर ठीक है, सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई डेविएशन है तो उसको ठीक करना, ये काम है कंट्रोलिंग का। ये थे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा हॉट फेवरेट है, पेपर में पक्का आएगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है संतुलन। देखो क्रिकेट की बात करते हैं, एक आई हैंड मूवमेंट होता है, बॉल आ रही है, आपका जो बैट है उस हिसाब से चल रहा है, ये सिंक्रोनाइजेशन है। एक कंपनी में भी सारे लोगों के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। अगर एक डिपार्टमेंट वीक है तो आपका दूसरा डिपार्टमेंट कभी एक्सेल नहीं कर सकता। लोग पता है, लोग ना कई बार ये समझते ही नहीं है, दे गेट सेल्फिश फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। दे शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट शुड वर्क टुगेदर। अगर आपको एक कंपनी को ग्रो करना है, उसको इंप्रूव करना है, उसके रिजल्ट्स अचीव करने हैं, तो बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स अ प्रोसेस थ्रू व्हिच हार्मनी इज एस्टैब्लिश्ड। हार्मनी मतलब भाईचारा अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट कैरेक्टर्स इज इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स का मतलब है जॉइंट, इकट्ठा करना, सभी के काम को इकट्ठा करके एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना, एक रिजल्ट अचीव करना। नेक्स्ट इज यूनिटी, कोई लड़ाई ना हो, भाईचारा, एक साथ मिलकर चलना है, तभी काम अचीव होगा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये नहीं है कि एक इवेंट अचीव कर लिया, रिजल्ट आ गया, अब अगला इवेंट नहीं देखना। हर बार हमें एक भाईचारा, हार्मनी, ठीक है, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच, ये क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। आप अगर सोचो कि ये अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा, इट्स अ डेलिब्रेट थिंग। हर मैनेजर को इंटेंशनली, डेलिब्रेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उसकी टीम और सभी टीम्स एक साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर काम करें। डिवाइड एंड रूल कंपनीज में नहीं चलता, वो कंपनीज को डुबा देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस, बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड है, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन बेटर करेगी। एस्टैब्लिशमेंट, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। मैंने स्टार्ट ऐसे किया था, सिंक्रोनाइजेशन इन डिपार्टमेंट्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन, संतुलन हो डिपार्टमेंट्स के बीच। स्पेशलाइजेशन इन वर्क, अगर आप कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे तो ईच एंड एवरी वर्क विल बी स्पेशलाइज्ड, अच्छे से अचीव होगा, ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। बच्चों मैंने कुछ 15 से 20 मिनट लिए हैं इस वीडियो पे, ऐसे ही हर चैप्टर की वीडियो आपके सामने आएगी जहां पे मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करूंगा। इनफैक्ट मैं कुछ टाइम बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जिससे आपका बोर्ड एग्जाम विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू।